नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दर्शन और आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग इंस्ट्रूमेंटेशन के आज के वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ओरिफिस प्लेट के बारे में। और ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 का वीडियो है। और यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एसेंट्रिक, सेगमेंटल और क्वाड्रेंट एज ओरिफिस प्लेट्स के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है एसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट की इमेज। और यहाँ पे जो एसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट है उसका जो होल होता है वो मिडल में नहीं होता कॉन्सेंट्रिक की तरह। यहाँ पे जो होल होता है वो थोड़ा नीचे के पार्ट में होता है, ऑफ सेंटर होता है। तो इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में कभी कभी जो फ्लूइड होता है जो पाइप में से जाता है वो कभी कभी हैवी सॉलिड पार्टिकल से भरा हुआ रहता है। तो जो कॉन्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट होती है उसमें यहाँ पे मिडल के पोर्शन में जो होल होता है उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, तो वो यहाँ पे नीचे अटक जाते हैं। तो वो अटके नहीं, उसके लिए यहाँ पे जो एसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट है उसका यहाँ पे निर्माण किया गया है कि उसमें जो होल होता है वो नीचे की ओर होता है, ताकि जो सॉलिड पार्टिकल्स वाला जो मटेरियल है वो भी वहां से इजीली पास हो सके। तो यहाँ पे उसके थोड़े पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमने जैसे बात की कि उसका जो होल होता है वो ऑफ सेंटर होता है, उसके लिए जो अनडिजायर्ड पोर्शन होता है लिक्विड का वो नीचे से पास हो जाता है। और यहाँ पे जो अपस्ट्रीम फेसिंग होती है वो भी इस ओरिफिस प्लेट में होती नहीं है। और यहाँ पे आप गैस होता है वो भी फ्लो हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ से इजीली पास हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई गैस बबल्स हो तो उसकी भी कोई झंझट नहीं रहती, वो भी वहां से इजीली पास हो सकता है। तो यहाँ पे हम दूसरा ओरिफिस प्लेट का पार्ट देखें। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो वो है ओरिफिस प्लेट का तीसरा टाइप। तो यहाँ पे ये जो टाइप है उसका नाम है सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉन्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट होती है उसमें यहाँ पे पूरा गोला होता है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाफ होल किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट दिखती है। तो यहाँ पे ये क्या उपयोग में आती है इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो यहाँ पे हम उसके थोड़े पॉइंट्स देखें। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट होती है उसके जो हाफ होल होता है वहीं से यहाँ पे सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट यहाँ पे डाउनवर्ड मिलती है। और ये भी यहाँ पे गैस फ्लो एप्लीकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो हमने जाना कि एसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट है वो हैवी सॉलिड मटेरियल्स के साथ जो फ्लूइड जाता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पे जो हमारी सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट है वो गैस फ्लो के साथ जो लिक्विड जाता है उसके लिए ये यहाँ पे जो ओरिफिस प्लेट है वो बहुत ही उपयोगी हमें होती है, वहां पे हमारी एप्लीकेशन हमें मिलती है। और यहाँ पे अनडिजायर्ड मटेरियल को भी आप यहाँ पे फ्लो करा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ओरिफिस प्लेट विथ वेंट एंड ड्रेन होल। तो हमने जब पार्ट 1 में जाना था कि जो हमारी कॉन्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट थी उसमें यहाँ पे सेंटर में होल तो था, मगर ऊपर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो दिख रहा है वो 2 होल ऐड नहीं हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऊपर का होल होता है उसे वेंट होल कहते हैं, और यहाँ पे जो नीचे का होल होता है उसे ड्रेन होल कहते हैं। और यहाँ पे जो ये होल से उसकी जरूरत क्या पड़ी ये हम जाने कि इंडस्ट्रियल फील्ड में कभी ऐसा होता है कि पाइप्स में से ऐसा लिक्विड फ्लो होता है कि उसमें हमें पता नहीं चलता कि हम एसेंट्रिक ओरिफिस प्लेट्स का यूज करें कि यहाँ पे सेगमेंटल ओरिफिस प्लेट का यूज करें। तो यहाँ पे जो हम डिसाइड नहीं कर पाते वहां पर ये जो हमारी ओरिफिस प्लेट होती है जो वेंट और ड्रेन के साथ हमें मिलती है, तो ये ओरिफिस प्लेट है वो हमें बहुत ही उपयोगी होती है। उसमें हम अनडिजायर्ड फ्लूइड का फ्लो करा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैटर नहीं होती, यहाँ पे जो
वेपर पार्टिकल्स होते हैं, जो वेपर बबल्स होते हैं वो यहाँ पे वेंट्स पार्ट में से निकल जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो जो ड्रेन होल है उसमें से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो अल्टरनेटिव ऑफसेटिंग और रीशेपिंग किया गया है जो बोर और होल का, और उसमें ऊपर और नीचे सिंपली ड्रिल करके यहाँ पे 2 होल्स किए जाते हैं जो कहलाते हैं, जो ऊपर का होल होता है वो वेंट होल कहलाता है और नीचे का जो होल होता है वो ड्रेन होल कहलाता है। और यहाँ पे मैंने जैसे बात की कि जो अपवर्ड पासिंग होता है वहां से वेपर बबल्स निकल जाते हैं, और यहाँ पे जो नीचे सॉलिड पार्टिकल्स जहां से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसे हम कहते हैं ड्रेन होल। तो यहाँ पे वही आप लिखा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो इमेज देख रहे हो वो इमेज है क्वाड्रेंट एज ओरिफिस प्लेट की, जिसको यहाँ पे अपस्ट्रीम राउंडिंग के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो वो है उसका फ्रंट व्यू, और ये जो आप देख रहे हो वो है उसका साइड व्यू। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट एज ओरिफिस प्लेट है वो हमें यहाँ पे पूरा कोनिकल जो डिस्चार्ज है वो यहाँ पे देती है, और यहाँ पे जो ये डायामीटर होता है एंट्रेंस का वो बड़ा होता है, और यहाँ पे जो आउटरेंस का जो डायमीटर होता है वो यहाँ पे छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपने देखी क्वाड्रेंट एज ओरिफिस, उसके ही यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि एक कॉनिकल एंट्रेंस ये हमें ओरिफिस प्लेट जो प्रोवाइड करती है। उससे क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है वो डिक्रीज होता है, और अच्छे से यहाँ पे हम जो फ्लो का मेजरमेंट है वो कर सकते हैं, और जो हमारी प्रेशर की जो रिकवरी है वो भी बढ़िया तरीके से हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे जो पॉइंट ये देख रहे हो ये पॉइंट स्पेशली इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पे जब भी आप कोई भी ओरिफिस प्लेट का यहाँ पे इंस्टॉलेशन करें तो खास करके जो कॉन्सेंट्रिक ओरिफिस प्लेट नहीं है तो वहां पे जो सारी दूसरी ओरिफिस प्लेट है तो उसमें अपस्ट्रीम कहाँ पे आती है, डाउनस्ट्रीम कहाँ पे आती है, वो कैसे पता लगाए। तो पार्ट 1 में हमने जाना था कि जहां पे लेबलिंग लगी हुई होती है पेडल पे, जिस एरिया में वहां पे अपस्ट्रीम को मेजर किया जाता है, और जहां पे लेबलिंग नहीं होती पेडल पे वहां पे डाउनस्ट्रीम कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहां पे जो अपस्ट्रीम आ रहा है वहीं ये जो हमारा कॉनिकल एंट्रेंस है वो आना चाहिए, वरना अगर ये आप दूसरी तरीके से कर लोगे, अगर उल्टी इंस्टॉल कर दोगे तो यहाँ पे जो आपकी फ्लो मेजरमेंट की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता है उसे पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे जो लेबल होता है वहां से ही जो हमारी अपस्ट्रीम होती है वो एंट्रेंस होती है। ये पॉइंट पूरा लिखा हुआ देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर है वो समाप्त होता है। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और यहाँ पे आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप ये मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल फील्ड से जो भी नई नई इंफॉर्मेशन होती है और लर्निंग वीडियोस होते हैं वो मैं रोजाना टच टू लर्न चैनल में यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाने से मेरी इस YouTube चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका दोस्त दर्शन इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।